हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। आज की हमारी नेक्स्ट पोम है व्हेन यू आर ओल्ड बाय W.B. येट्स। येट्स की पोइट्री हम पढ़ रहे हैं। अभी तक इनकी पोम्स ख़त्म नहीं हुई है। हो सकता है अगले 4-5 दिनों में इनकी पोइट्री जो इम्पोर्टेंट है वो ख़त्म हो जाए, आई होप। तो आज की हमारी पोम है व्हेन यू आर ओल्ड। इमेजिन करने को कहता है पोएट जो है यहाँ पे अपनी बिलवर्ड को। ऐसा माना जाता है कि ये जो पोम है W.B. येट्स ने अपनी बिलवर्ड को, जो कि मॉड गोन थी, शी वॉज एन एक्ट्रेस और नेशनलिस्ट थी वो, आयरिश, ठीक है। आयरलैंड से ही W.B. येट्स थे और आयरलैंड से ही इनकी बिलवर्ड थी, जिनको उन्होंने बार बार प्रपोजल दिए थे, लेकिन शी रिजेक्टेड ओवर एंड अगेन। बार बार उन्होंने उसको W.B. येट्स को रिजेक्ट किया है। तो उन्होंने एक पोम उनके लिए लिख दी जिसमें वो ये चाहते हैं कि जो मॉड गोन है, जो उनकी बिलवर्ड है, वो इमेजिन करे कि बूढ़ी होने के बाद वो कैसी दिखने वाली हैं, और जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तब उन्हें पछतावा होगा, वो रिग्रेट करेंगी कि कैसे उन्होंने एक रियल लव को बार बार ठुकराया था। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस पोम में। बहुत छोटी सी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप एंड नॉडिंग बाय द फायर, टेक डाउन दिस बुक एंड स्लोली रीड एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक your eyes had once, and of their shadows deep. When you are old, तो पोएट उसको, अपनी बिलवर्ड को कहता है कि व्हेन यू आर ओल्ड, जब तुम बूढ़ी हो जाओ, एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप। ग्रे मतलब जब तुम्हारे बाल है जो ग्रे हो जाए, मतलब जब हमारे बाल एकदम से धूसर से हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। एंड फुल ऑफ स्लीप, ऑब्वियसली उस समय आलस ज़्यादा रहता है, टायर्डनेस रहती है, हमारे शरीर में उतनी जान नहीं होती है, तो टायर्डनेस रहती है, थकावट रहती है। तो जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे बाल हैं वो एकदम सफ़ेद हो जाएंगे, फुल ऑफ स्लीप, तुम एकदम टायर्ड और थकी हुई सी फील करोगी। एंड नॉडिंग बाय द फायर, फायर क्या है? आग जला के आप जब, क्योंकि उधर तो सीज़न सर्दियों का रहता है, बर्फ़ जमी रहती है, तो वो अपने घरों में आग जला के रखते हैं, है ना। तो जब तुम फायर के पास बैठ के, नॉडिंग होता है थोड़ी सी स्लीपीली, आप मतलब थोड़ी सी नींद की अवस्था में आप वहीं बैठे बैठे ऐसे सो से जाते हो, तो उस अवस्था में जब तुम होगी, टेक डाउन दिस बुक, इस बुक को लेना। कौन सी बुक? जो मैं, जिस बुक में मैं ये पोम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो टेक डाउन दिस बुक, इस बुक को पढ़ना, एंड स्लोली रीड, और धीरे धीरे इस पोम को तुम पढ़ना। एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक, ठीक है, और तुम्हारी सॉफ्ट लुक ऑफ योर आईज हेड वंस की सपने लेना। उस इस पोम के थ्रू मैं तुम्हारी जो ब्यूटी है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो तुम जब ये बुढ़ापे में, जब तुम ये पोम पढ़ रही होगी ना, तो तुम्हें सपना लेना, देखना, इमेजिन करना ऑफ द सॉफ्ट लुक, उस सॉफ्ट से लुक का, योर आईज हेड वंस, जो तुम्हारी आईज में था, मतलब तुम्हारी जो ब्यूटीफुल आईज़ हैं उनके बारे में तुम सोचना। एंड ऑफ देयर शेडोज़ डीप, और ये सोचना कि हाउ सॉफ्ट एंड डीप योर आईज़ यूज टू बी, मतलब तुम्हारी जो आईज़ है वो कितनी डीप, मतलब उनमें कितनी गहराई थी, कितनी सॉफ्ट वो उनका लुक था, ठीक है। तो तुम्हें ये मेरी जो पोम है ना, ये याद दिलाएगी कि तुम्हारी जो मतलब तुम कितनी ब्यूटीफुल थी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। हाउ मैनी लव्ड your moments of glad grace, and loved your beauty with love false or true. But one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face. How many, कि कितने, कितने ही ऐसे व्यक्ति, loved you, तुमसे उन्होंने प्यार किया था, मोमेंट्स, है ना, मोमेंट्स ऑफ ग्लेड ग्रेस, तुम्हारी ब्यूटी के लिए। ग्रेस होता है तुम्हारी जो ब्यूटी थी। मोमेंट्स ऑफ ग्लेड ग्रेस मतलब तुम्हारी जो जॉयफुल, जो ब्यूटी, जॉयफुल ब्यूटी कह सकते हैं हम। तो कई लोग हैं जिन्होंने तुमसे प्यार किया था फॉर योर जॉयफुल ब्यूटी, एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू, और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने तुम्हारी ब्यूटी से, तुम्हारी सुंदरता से प्यार किया था, विद लव फॉल्स, कई उनमें से झूठे थे जिनका प्यार झूठा था, और कईयों का प्यार सच्चा था, मतलब कई फॉल्स थे, कई ट्रू थे। बट वन मैन, लेकिन एक व्यक्ति, जो कि वो खुद है, जिसके बारे में वो बता रहा है, वन मैन लव्ड, जिसने तुम्हें प्यार किया, द पिलग्रिम सोल इन यू, तुम्हारी सोल से, तुम्हारी आत्मा से, एंड लव्ड द सोरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, और किससे प्यार किया? लव्ड यू फॉर द सैडनेस ऑफ योर लुक्स, मतलब जो भी तुम्हारे सोरोज थे ना, सैडनेस थे, तुम्हारे सैडनेस से तुम्हारे जो फेस पे बार बार जो चेंजेस आते थे, उस सैडनेस की वजह से उससे प्यार किया। मतलब तुम्हारे ब्यूटी से, तुम्हारे फेस से तो प्यार था ही, लेकिन इनहेरेंटली मुझे तुम्हारी सोल से लव था, और तुम्हारे जो दुख है ना, आप जैसे कहते हैं ना
बहुत से गानों में भी आते हैं, तुम्हारे सारे दुख मेरे, मेरे सारे सुख तेरे, ऐसे होता है ना, बहुत सी चीज़ें होती है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी सोल से लव किया था, एंड लव्ड द सोरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, और जो भी तुम्हारे फेस पे जो सैडनेस की वजह से जितने भी चेंजेस आते थे ना, उनसे मैंने तुम्हें प्यार किया था। ये पोम जो है ना, तुम पढ़ोगी बुढ़ापे में, तब तुम्हें याद आएगा, तब तुम रिग्रेट करोगी इस चीज़ को कि मैंने तुम्हारी ब्यूटी के साथ साथ मैंने तुम्हारी सोल से लव किया था। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hid his face amid the crowd of stars. And bending down, bending bend होता है झुके होना, मतलब बेंडिंग डाउन मतलब जैसे चेयर पे बैठ के ऐसे हाथ पे अपना फेस रखते हुए, मतलब ऐसे बेंड करते हुए झुक जाना, झुकी हुई अवस्था में, बिसाइड मतलब दूसरी तरफ के पास, द ग्लोइंग बार्स मतलब जो फायर प्लेस है ना, उसमें जो साइड में जो लोहे की जो बार्स लगी हुई थी, सलाखें जो लगी होती है, वो फायर की वजह से क्या होती है, लोहे की, तो रेड हो जाता है लोहा, तो ग्लोइंग वो चमकदार बार्स के पास कि एक दूसरी तरफ जब तुम बैठी होगी झुकी हुई अवस्था में, मरमर तब तुम बड़बड़ाओगी, बोलोगी, अ लिटिल सैडली दुख के साथ, हाउ लव फ्लेड कि वो लव, वो प्यार जो तुम्हें अपनी यंग एज में मिला था, फ्लेड मतलब वो चला गया है, एंड पेज्ड अपॉन, और वो द माउंटेन्स ओवरहेड, और जाके वो कहाँ, क्योंकि अब वो बुढ़ापा है, बुढ़ापे में क्योंकि देखिए येट्स था, उसकी एज बहुत ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू हिज बिलवड, तो अपने बिलवड की कंपैरिजन में उनकी गैप, उनकी जो एज थी उनमें गैप बहुत था, तो ऑब्वियसली येट्स तो उस समय तक ख़त्म हो चुका होगा, मर चुका होगा, है ना। तो जब तुम बूढ़ी हो जाओगी ना, तब जब तुम उस फायर प्लेस के पास बैठी होगी, तो तुम धीरे धीरे गुनगुनाओगी या बड़बड़ाओगी, मन ही मन पछतावा करोगी कि तुम्हारा जो रियल लव था ना, वो जा चुका है, और कहाँ जा चुका है, माउंटेन्स ओवरहेड, कि वो माउंटेन्स की तरफ वहाँ पे जाके मतलब वॉकड अपॉन मतलब चला गया है, माउंटेन्स ओवरहेड, माउंटेन्स में मतलब उनके ऊपर, कहाँ पे, एंड हिड हिज फेस उसने अपना फेस छुपा लिया है, अमिड मतलब बीच में, अ क्राउड ऑफ स्टार्स, अ क्राउड ऑफ स्टार्स मतलब जितने भी जो स्काई में हमें खूब सारे तारे दिखते हैं, हमें ये माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज है वो सारे मरने के बाद वहाँ चले जाते हैं, है ना, तो मूवीज़ में भी दिखाते होते हैं, तो वही सारा कुछ यहाँ है कि वो एक माउंटेन के ऊपर कहीं एक स्टार तुम्हें दिखाई देगा, और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जो बिलवड है ना, तुम्हारा जो लव्ड वन जो था, जो जिसने यंग एज में तुम्हें बहुत प्यार किया था, वो वहाँ उन माउंटेन्स के ऊपर कहीं जाके एक स्टार बन चुका है, ठीक है, चला गया है। तो यंग एज में तुम्हें ये पोम याद दिलाएगी कि जब तुम यंग एज में तुम्हारे जो बाकी के जो लवर्स थे, जिन्होंने तुम्हें फॉल्सली या ट्रूली लव किया था, वो सारे जा चुके हैं, और तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने मुझे बार बार रिजेक्ट किया, और अब तुम बुढ़ापे में यू आर ऑल अलोन, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। सो दिस वॉज द पोम व्हेन यू आर ओल्ड। बहुत ईजी है, बहुत प्यारी है, समझ तो आपको आ गई होगी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको समझ आए, अगर आपको अच्छी लगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और आपके कोई अच्छे सजेशंस हो तो वो भी बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में येट्स की ही एक नेक्स्ट पोम के साथ। टिल देन बाय बाय।